बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आज यौम तकबीर है, यानी आज के दिन में पाकिस्तान ने 27 साल पहले एटमी धमाके किए थे भारतीय एटमी धमाकों के मुकाबले में। ये क्लेम किया जाता है PMLN की जानिब से कि ये एटमी धमाके मियाँ नवाज शरीफ ने किए थे, और ये कहा जाता है कि ये एटम बम मियाँ नवाज शरीफ ने बनाया था, लेकिन ये हकीकत नहीं है। आज मैं कुछ तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा, और ये उस आदमी की कही हुई बातें हैं जो मोहसिन पाकिस्तान है, जिसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, और जिस अकेले आदमी ने एक पूरा सिलसिला खड़ा किया। वो एक साइंटिस्ट था, उसने अपने साथ लोगों को मिलाया, इंजीनियर्स को मिलाया, और फिर उसने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। इसके लिए सरमाया जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने फराहम किया। ये सिलसिला शुरू हुआ जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर में। 1971 में जब पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त हुई, तो फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने रब्ता किया जुल्फ़िकार भुट्टो साहब से, और उनसे कहा कि मैं पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना सकता हूँ। क्योंकि देखिए, उस वक्त भारत एटमी कुव्वत बन चुका था और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनना था, तो उन्हें सरमाया फराहम किया गया। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की जानिब से सहूलियात फराहम की गई, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने और जुल्फ़िकार भुट्टो ने मिलकर एटमी कुव्वत पाकिस्तान को बनाने का आगाज़ किया। और इसको लीड कर रहे थे डॉक्टर AQ खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। पाकिस्तान एक कमज़ोर मुल्क, गरीब मुल्क, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे। लोग मजाक उड़ाते रहे कि ये कैसे एटम बम बना सकते हैं, लेकिन बिलाखिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने 1984 में जनरल ज़िया-उल हक से रब्ता किया। यानी उस वक्त तक जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो हैं उनका तख्ता हो चुका था। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब को फांसी दी जा चुकी थी और उनका मामला ख़त्म हो चुका था, और अब मौजूद थे जनरल ज़िया-उल हक, और वो ये पाकिस्तान को एटमी सलाहियत बनने के हवाले से जो सहूलियात हैं वो फराहम कर रहे थे। तो जनरल ज़िया-उल हक को रब्ता करके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने एक ख़त लिखा, और उस ख़त में बताया कि पाकिस्तान अब एक एटमी कुव्वत बन चुका है। और ये ख़त जो है ये तारीख का हिस्सा भी है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका है, और जब आप कहेंगे तो 1 हफ्ते के नोटिस पे हम एटमी धमाका या उसका तजर्बा करके पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि हम एक एटमी कुव्वत हैं। तो इस पर जनरल ज़िया-उल हक ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का माथा चूमा, उनका शुक्रिया अदा किया, और फिर ये भी कहा कि अब हम अपने दुश्मन को बता सकते हैं या मुकाबला कर सकते हैं, अब वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये है वो कहानी जब 1984 में पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके नहीं किए थे, एटम बम का तजर्बा नहीं किया था, लेकिन साइंसदानों ने यह क्लेम कर दिया था कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है। अब दुनिया उसके बावजूद इसके ऊपर काम करती रही। बहुत सारे आलमी अखबारात में, जरीदों में ये खबरें छपती रहीं कि जनाब पाकिस्तान एटमी कुव्वत बन गया है। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे, खासतौर पे इंडियंस और इंडियन लॉबी जो है वो ये कहते थे नहीं, पाकिस्तान झूठ बोलता है, पाकिस्तान के पास कोई एटमी कुव्वत नहीं है। फिर बेनज़ीर भुट्टो के दौर के अंदर पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का तजर्बा शुरू किया, और बिलाखिर पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल्स आ गई जो 1500 किलोमीटर तक या इससे ज़्यादा तक अपने अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। और इसके बाद ये सलाहियत भी थी कि ये एटम बम को ले जा सकता था। अब इंडिया के लिए परेशानी की बात थी। इंडिया ने पाकिस्तान को दबाने के लिए दोबारा से एटमी धमाके किए, और ये एटमी धमाके उन्होंने किए 98 में। उसके जवाब में पाकिस्तान को एटमी धमाके करने थे। अब 11 मई को इंडिया ने धमाके किए और पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा था। पाकिस्तान के उस वक्त वजीर आज़म थे नवाज शरीफ साहब। ये बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल थी जैसी आपने थोड़े दिन पहले देखी कि भारत पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक्स करके गया और पाकिस्तान जवाब नहीं दे रहा था। नून लीग के वज़रा ये कह रहे थे कि जी ठीक हो गया, बस वो हमें ना मारे, हम उन्हें नहीं मारते। इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे थे। उस वक्त पाकिस्तान के अंदर अवाम एहतजाज कर रही थी। रोजनामा जंग है 22/5/1998 का, यानी 22 मई का है। भारत के धमाकों को 11 दिन गुजर चुके हैं और पाकिस्तान धमाके नहीं कर रहा। उन्होंने कहा 30 मई तक धमाका करो वरना सड़कों पर आ जाएंगे। APC ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आ गई। ये काजी साहब का अल्टीमेटम, आपको याद होगा जमात इस्लामी के काजी साहब होते थे, ये उनकी बात हो रही है। और उन्होंने कहा एटम बम इस्तेमाल करने का नहीं कह रहे, दिखाने का हथियार है। अमेरिका और रूस में एटमी हथियारों की वजह से ही जंग नहीं हुई। अमेरिकी बुरात लें तो चीन और ईरान समेत दोस्त ममालिक से दूर हो जाएंगे। काजी हुसैन अहमद साहब ने यह भी कहा था कि आप अमेरिकी बुरात लेना चाह रहे हैं,
एटम बम नहीं चलाना चाह रहे, आप ये ना करें। और नवाज शरीफ साहब अमेरिका से मुराद लेना चाह रहे थे, बड़ा पैकेज लेना चाह रहे थे, जिसके लिए इनकी बातचीत चल रही थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, नवाज शरीफ साहब के अपने वुज़रा कह रहे थे। गौहर अयूब साहब जो नवाज शरीफ साहब की टीम का हिस्सा थे, गौहर अयूब साहब पहुंचते हैं वज़ीर आज़म हाउस 28 मई की सुबह, और वो जाकर वहां पे कहते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल है। तो शहबाज शरीफ साहब बताते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब की बात हो रही है बिल क्लिंटन के साथ, और अगर वो कोई हमें बहुत अच्छा पैकेज देते हैं तो इस सूरत में फिर हम एटमी धमाके नहीं करेंगे। तो इस पे गौहर अयूब साहब ने उन्हें बताया कि जनाब लोड हो चुका है मसाला, अब आप पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि सिस्टम जब लोड हो गया है तो अब आप वापस नहीं निकाल सकते चीजों को, क्योंकि ये पहाड़ के नीचे काफी गहराई में जाकर पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे। बहरहाल पूरी दुनिया में जनाब पाकिस्तानी जो है वो इसके लिए आवाज उठा रहे थे, फीडर नहीं एटमी धमाका चाहिए। रावलपिंडी में बच्चों का मुजाहरा, अब ये एस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही थी। एस्टेब्लिशमेंट जब चाहती है ना तो रावलपिंडी में इस किस्म के बच्चों के मुजाहरे भी करवा दिए जाते हैं। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एक धमकी लगाई, ये भी उन्हीं दिनों में हुआ। उन्होंने कहा जी अगर आप एटमी धमाके नहीं करते तो इस सूरत में मैं अपने साथियों समेत इस्तीफा दे दूंगा। ये हालात पैदा हो गए थे पाकिस्तान के कि नवाज शरीफ साहब एटमी धमाका नहीं करना चाह रहे थे, वो अमेरिका से कोई बड़ा पैकेज लेना चाह रहे थे और एटमी धमाका करने से गुरेज कर रहे थे। मियां साहब को सबने बताया कि मियां साहब बेड़ा गर्क हो जाएगा, 2/3 अक्सरियत आपके पास है, अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। तो मियां साहब ने मीडिया को कंट्रोल करने के लिए जो मीडिया के बॉसेज हैं उन सारों को बुला लिया, और उनको बुलाकर उनके सामने मियां साहब ने इस तरीके से प्रेजेंटेशन रखी कि वो भी मायूस हो गए। और उनमें से फिर खड़े हुए मजीद निजामी साहब, और उन्होंने खड़े होकर कहा कि मियां साहब